तक आप फाउल प्ले करते जाएंगे, कभी तो ये खेल, घिनौना खेल ख़त्म होगा ना। और ये बहुत देर चल नहीं सकता। अगर डिक्टेटरशिप्स ख़त्म हो सकती हैं तो ये तो अब ख़त्म होने पे देखें, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफ़गान अवाम हैं, हमारे अफ़गानी बहन भाई हैं, उनकी मर्ज़ी को, उनके फ़ैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्ज़ी के फ़ैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर हमें अफ़गान अवाम को, अफ़गानिस्तान के लोगों को जो बहुत देर से शिकार हैं जंग जैसी हालत का उनको सामना है, तो उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको रीबिल्ड करने का पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मदाखलत से दूर रहना चाहिए। मैं इस बात को भी इस काबिल नहीं समझती कि मैं इस पर कोई कमेंट करूं। जी मैडम, हुकूमत की जानिब से जो है चौधरी निसार को एक बड़ा ओहदा देने का फैसला किया गया है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मुल्क की जो मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, उसको आप किस तरह देख रही हैं कि सियासत पाकिस्तान की किस तरफ जा रही है और आइंदा कुछ माह में कोई बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है? तब्दीली तो आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में, और अच्छे के लिए आएगी। इस झूठी तब्दीली से जान छूटेगी पाकिस्तान की, जाली तब्दीली से। मैं बात कर रही हूँ, प्लीज प्लीज। जी दोबारा करेंगे क्वेश्चन प्लीज। नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मेरिट्स पे दरख्वास्त ना सुनी जाए। मेरे तो माशाल्लाह केस के मेरिट्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जो बात मैंने आज कोर्ट में कही है वो ये है कि मेरिट्स पे बहस होने से पहले, मेरिट्स को डिस्कस करने से पहले, मैं एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त एक देना चाहती हूँ इस बेंच के सामने, जो इस केस का पूरा कच्चा चट्टा खोल कर कौम के सामने रख देगा कि ये केस कैसे बनाया गया मुझ पर, इसके पीछे क्या था, क्या मुहर्रिकात थे, कौन था इसके पीछे और क्या करना चाहता था और कैसे वो कामयाब हुआ। तो मैं ये चीज़ कौम के सामने रखना चाहती हूँ, इस बेंच के सामने रखना चाहती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि इन इश्यूज़ को सेटल किए बगैर, इन इश्यूज़ को एड्रेस किए बगैर, इनका जवाब दिए बगैर ये मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए कि असल इशू ये है मुकदमे में, अपील में जो बात। फिर मैंने मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट देखा और वो स्टेटमेंट देखने के बाद मायूसी के एक अंधेरे थे। दोबारा से बड़ी मुश्किल से अपने आप को दिमागी तौर पे हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मरियम नवाज एक कौमी सतह की लीडर बनने जा रही हैं, लेकिन वो हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई ऐसा कारनामा करती हैं कि हमारी सोच के ऊपर पानी फेर देती हैं। अब ये शहबाज गिल के ट्वीट पहले पढ़ लेते हैं कि मरियम सफदर साहबा ये तासुर देना चाह रही हैं कि जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलों में मुदाखलत कर रहा है, किसका बयानिया है और किसे खुश करने के लिए ये बातें इंटरनेशनल फोरम्स पर कोट की जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे नवाज शरीफ का बयान कुलभूषण ने अपने केस में सबूत के तौर पर पेश किया था। यानी नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो कुलभूषण यादव के बारे में उनके जो स्टेटमेंट थे वो बड़े मुबहम थे, और कुलभूषण के बारे में नवाज शरीफ साहब के जो स्टेटमेंट थे वो कुलभूषण यादव ने अपने केस में इस्तेमाल किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ताकि वो बच पाए। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाते ऐसा स्टेटमेंट देना बड़ा गैर मुनासिब था। उस वक्त शोर भी बहुत पाकिस्तान में मचा था। मरियम नवाज ने ऐसा क्या कहा, आइए पहले आपको वो बताते हैं कि मरियम नवाज साहब का वो कौन सा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर वावेला हो रहा है। एवन फील्ड रेफरेंस में पेशी के बाद मरियम नवाज साहब जब आज बाहर निकली तो अंदर भी दिन बड़ा अजीब था। उनके वकील ने कह दिया 2 दिन पहले, जी मैं आपका केस ही नहीं लड़ सकता। तो वकील बदलने के लिए उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा। उन्होंने कहा मैं कुछ नए नुकात भी उठाना चाहती हूँ, वकील भी बदलना चाहती हूँ, मुझे 1 महीने का वक्त दे दें। तो टाइम गेनिंग टैक्टिक्स जो है ये इनका पुराना तरीकाकार है, और वो चाह रही थी टाइम लेना, लेकिन अदालत ने उनको 23 तारीख तक का टाइम दिया है, 23 सितंबर तक का, यानी को 15 दिन का टाइम उनको मिल गया है। अब सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा था, ये स्टेटमेंट ज़रा गौर से सुनिएगा एक एक जुमले के ऊपर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम करना चाहिए। दूसरा जुमला, बकौल उनके पाकिस्तान को अपने नज़रिए और फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए।
तीसरा जुमला, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की बहाली में बैनुल अक़वामी बरादरी का साथ देना चाहिए। ये हैं जी 3 जुमले, गौर करें। पहला जुमला वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम करना चाहिए, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान अपने नज़रिए और फैसले उन पर मुसल्लत कर रहा है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को अपने नज़रिए और अपने फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। तो मरियम नवाज को लगता है कि अफगान अवाम कुछ और चाह रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ और चाह रहा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अफगानिस्तान के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत कर रही है। ये वही सोच है जो मियां नवाज शरीफ साहब को अमरुल्लाह सालेह से मिलाती है। ये वही सोच है जो नवाज शरीफ को कुलभूषण यादव के खिलाफ नहीं बोलने देती। ये वही सोच है जो कश्मीर का पूरा इलेक्शन लड़ते हुए मरियम नवाज कहीं पे इंडिया का या नरेंद्र मोदी का या पाकिस्तान के दुश्मनों का नाम नहीं लेती, उनका तस्करा नहीं करती। ये वही सोच है जो इंडियन सोच है। ये वही सोच है जो रोजाना आप इंडियन टेलीविजन के ऊपर सुनते हैं। भारत ये कहता है कि पाकिस्तान के DGISI गए अफगानिस्तान में और वहां जाके अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है और चंद लोगों को सड़कों पे निकाल के एक एहतजाज भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत नवाज लोगों ने करवाया है अफगानिस्तान में, काबुल में। तो मरियम नवाज उनकी ज़बान बोल रही हैं, पाकिस्तान की ज़बान बोलने की बजाय पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़बान बोल रही हैं। पूरी दुनिया को आग लगी है जब DGISI ने अफगानिस्तान का दौरा किया, खासतौर पर भारतीयों को, खासतौर पे अशरफ गनी और उसके पिट्ठुओं को, खासतौर पे NDS जो पुराने लोग थे उनको, खासतौर पे वो लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, रियासत पाकिस्तान से लड़ते हैं, उन सबको आग लगी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर खुशी थी, दुनिया भर में इसको सराहा भी गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। आज यूरोप, अरब ममालिक पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, खित्ते के बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को और कुछ मुल्क दुश्मनों को यह आग लगी है कि पाकिस्तान रोल क्यों प्ले कर रहा है। ये आग लगी है कि पाकिस्तान अहमियत क्यों इख्तियार करता चला जा रहा है। इसलिए वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई बड़ा गेम कर रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी मर्जी चला रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ अचीव करना चाहता है। हालांकि हमने हमेशा वहां पे अमन के लिए बात की है। मरियम नवाज साहबा ने आज स्टैंप किया उस बात को। अब कल को अगर मरियम नवाज साहबा किसी कौमी सतह के ओहदे के ऊपर पहुंचती हैं तो क्या उनका ये बयान फेंक दिया जाएगा या ये भी कोट किया जाएगा उनके वालिद के बयान की तरह, जिन्होंने कुलभूषण यादव के बारे में एक स्टेटमेंट दिया और बाद में उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोट किया गया था। याद रहे कि DGISI फैज हमीद ने कुछ दिन पहले काबुल का दौरा किया था। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को खासी कवरेज दी थी, जिसके बाद इंडियन और PTM सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से फ्री अफगानिस्तान के नाम से एक ट्रेंड भी चलाया गया था, जिसमें तासुर दिया गया कि अफगानिस्तान में सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है। आज मरियम नवाज साहबा ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है अपनी पार्टी की भी। लेट्स सी उनकी पार्टी इसको ओन करती है, डिसोन करती है, लेकिन ये स्टेटमेंट पाकिस्तान का या रियासत पाकिस्तान का नहीं है। ये एंटी स्टेट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट भारत में कोर्ट होगा, वो पसंद करेंगे। ये स्टेटमेंट वहां कोर्ट होगा जहां पाकिस्तान के दुश्मन बैठेंगे। हमदुल्ला मुहिब का फेवरेट स्टेटमेंट ये हो सकता है, अशरफ गनी का फेवरेट स्टेटमेंट ये हो सकता है।